एक और नया टॉपिक हम लोग आज शुरू करेंगे। टॉपिक का नाम है इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, है ना। इसमें हम लोग बेसिकली 4-5 इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में समझेंगे जो कि आपको बहुत बार परेशान करेगा यदि आप एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे उस समय, ठीक है। चलिए, एनसीईआरटी में तो प्रॉपर डिफाइन करके नहीं देता है, आपको मालूम ही है, बिल्कुल कहानी का जैसा दे देगा, आपको वहाँ से निकाल के लिखना पड़ता है। चूँकि नोट्स है तो बहुत कुछ इसमें जो है ना, यानी कि 99% इसमें वेल डिफाइन हर चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें घबराना ही नहीं है। एनसीईआरटी में चाहे जैसा भी दिया हुआ रहे, नोट्स में पूरा का पूरा आपको एक सिस्टमेटिक वे में नोट्स मिल जाता है। चलो, इस टॉपिक में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पर कैपिटा इनकम के बारे में। पर कैपिटा इनकम के बारे में हमने आपको बताया भी था, है ना, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा और गहराई से जानते हैं कि इसमें और क्या क्या बात लिखा जा सकता है, क्या क्या समझा जा सकता है। सबसे पहला जो पर कैपिटा इनकम का आप यहाँ पर डेफिनेशन देखो, व्हेन दी, अच्छा आप सुनना ज़रा ध्यान से, पर कैपिटा इनकम का डेफिनेशन, व्हेन द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री इज डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इट इज कॉल्ड द पर कैपिटा इनकम। क्या ये डेफिनेशन सुना सुना नहीं लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। और पर कैपिटा इनकम का दूसरा नाम बताओ, एवरेज इनकम, है ना। तो एवरेज इनकम बोलो या फिर पर कैपिटा इनकम बोलो, बात सेम होता है। और इसका फॉर्मूला होता है टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। जो आंसर आएगा वही हमारा कहलाता है एवरेज इनकम या फिर पर कैपिटा इनकम। और पर कैपिटा इनकम या फिर एवरेज इनकम का मतलब क्या होता है? इनकम, इसका मतलब ये होता है कि भाई एक कंट्री के अंदर एक आदमी एक साल में ऑन एन एवरेज कितना पैसा कमाता है, उसी को कहते हैं पर कैपिटा इनकम या फिर एवरेज इनकम। फॉर्मूला क्या हो गया? टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, ठीक है। आगे देखिए, हरियाणा हैज़ द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम ऑफ रुपीज 1,62,034 रुपीज़। समझिए ध्यान से। एक बात और हम यहाँ पे आपको एक बार फिर से क्लियर कर देते हैं। देखिए, चूँकि इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में डाटा बार बार चेंज होता रहता है, तो इसके लिए आपको घबराना नहीं है कि सर मेरे बुक में कुछ और डाटा है, मेरे बुक में कुछ और डाटा है। नहीं, आप चाहे तो ये डाटा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या फिर आप चाहें तो अपने बुक का भी डाटा लिख सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। लेकिन हाँ, डाटा आपको वहाँ पे मेंशन कर देना होता है, तो फिर अच्छा नंबर आपको मिलता है, ठीक है। देखिए, हरियाणा हैज़ दी हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम ऑफ रुपीज 1,62,034 रुपीज एंड बिहार हैज़ द लोवेस्ट पर कैपिटा इनकम ऑफ रुपीज 34,168 रुपीज। समझो इसका मतलब क्या हुआ सर, जरा समझाइए ध्यान से। इसका मतलब ये हो गया कि हरियाणा के अंदर, हरियाणा क्या है, भारत का एक बहुत ही मशहूर सा स्टेट है ना। हरियाणा के अंदर एक आदमी एक साल में ऑन एन एवरेज, यानी कि एक एवरेज यदि हम लोग पता करें तो एक आदमी हरियाणा के अंदर एक साल में लगभग 1,62,034 रुपये वो कमाता है एक साल में। ये एवरेज है, याद रखो, ये एवरेज है। सोचो तो रियलिटी में कितना कमाता होगा वो, है ना, यानी कि वो तो लाखों में खेलता होगा फिर, ठीक है। उसी प्रकार से तो हो गया हमारा हरियाणा का। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा हरियाणा का पर कैपिटा इनकम है, मतलब कि हरियाणा के लोग एक साल में सबसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं, ठीक है। कितना कमाते हैं यहाँ पे मालूम चलेगा आपको। और इंडिया में सबसे कम यदि पर कैपिटा इनकम कहीं का है तो वो हमारे बिहार का है, यानी कि बिहार में एक आदमी एक साल में मात्र 34,168 रुपये कमाता है। हालांकि ये गलत है, लेकिन हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, पर कैपिटा इनकम ना, और इसको क्या कहते हैं हम लोग, एवरेज इनकम कहते हैं, है ना। एक बेसिकली एक एवरेज है, कोई दिक्कत इसमें। इस तरीके से हम लोग एक स्टेट को दूसरे स्टेट से कंपेयर कर लेते हैं। तो बताओ, हरियाणा का पर कैपिटा इनकम सबसे ज़्यादा है, बिहार का सबसे कम है, तो इसमें डेवलप्ड स्टेट कौन हुआ? हरियाणा हुआ, ऑब्वियस ये बात है ना। आगे बढ़ते हैं। दिस मीन्स दैट ऑन एन एवरेज अ पर्सन इन हरियाणा अर्नड रुपीज 1,62,034 रुपीज इन 1 ईयर, वेयर एज ऑन एन एवरेज अ पर्सन इन बिहार अर्न ओनली रुपीज 34,168 रुपीज। इसका मतलब ये हो गया कि हरियाणा में एक आदमी एक साल में 1,62,034 रुपये कमाता है, जबकि बिहार में एक आदमी एक साल में मात्र 34,168 रुपये ही कमा पाता है, जो कि बहुत कम है। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो लगभग ये 3-4 गुना कम है कि नहीं। इसीलिए बिहार जो है ना, इंडिया का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य माना जाता है। बात समझ आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट और लिखा हुआ है, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट हरियाणा इज द मोस्ट डेवलप्ड स्टेट देन बिहार। कह सकते हैं हम लोग, बिल्कुल कह सकते हैं। बिहार के कंपैरिजन में हरियाणा सबसे ज़्यादा डेवलप है, और सबसे लेस डेवलप कौन हुआ इंडिया में? बिहार हुआ। कोई दिक्कत इसमें? चलिए, तो ये हो गया हमारा पर कैपिटा इनकम का टॉपिक कंप्लीट। बात समझ में आया है? अच्छा, पर कैपिटा इनकम
बेसिकली क्या है, एक एवरेज इनकम है। फॉर्मूला आपका मालूम चल गया, कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़ा जाए। ये हमारा पहला इंपॉर्टेंट टर्म हुआ। दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म इसमें है हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। नाम आपने पहले सुना होगा कभी ना कभी, है ना। ये क्या है जरा समझिए इसके बारे में ध्यान से। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है? देखिए, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट रेफर्स टू द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर एज अ प्रोपोर्शन ऑफ 1000 लाइव चिल्ड्रन बोर्न इन दैट पर्टिकुलर ईयर। इसका मतलब ना, देखिए डेफिनेशन आपसे पूछा जाए, डेफिनेशन आप ये वाला लिख दीजिएगा, लेकिन समझ में ही नहीं आया तो फिर डेफिनेशन किस काम का। लेकिन अब इसको समझिए ध्यान से, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब क्या होता है, समझिए ध्यान से। एक साल में एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है, समझिए, और जो एग्जाम्पल दे रहे हैं वो डेफिनेशन में ही है। समझिए इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है। एक साल में 1000 बच्चे ने जन्म लिया। सपोज कीजिए कि एक साल में 1000 बच्चों ने जन्म लिया और 1000 बच्चों में से 50 बच्चे मर गए। हो सकता है कि वो बच्चे बीमारी से मर गए, हो सकता है वो बच्चे को खाना अच्छी तरीके से नहीं मिल पाया, उससे मर गया, हो सकता है कि वो बच्चे को डेंगू काट लिया, वो डेंगू से मर गया। लेकिन वो बच्चा मात्र 1 साल के अंदर ही मर गया, वो 1 साल से ज़्यादा नहीं जी पाया। उसी चीज़ को हम लोग कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। दोबारा समझिए, दोबारा समझिए। सपोज कीजिए कि एक साल में 1000 बच्चों ने जन्म लिया और वो बच्चा बिना 1 साल कंप्लीट किए, यानी कि 1 साल भी वो बढ़िया से नहीं जी पाया, और वो 1000 बच्चे में से 50 बच्चे मर गए। तो ये जो 50 बच्चे मर गए, इसी 50 बच्चे के मरने के संख्या को हम लोग कह देते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। कोई दिक्कत इसमें? बात समझ में आया? तो कैसे आप समझाएंगे, दूसरों को यदि समझाना हो तो ऐसे समझाइएगा कि मान लीजिए कि एक साल में 1000 बच्चों ने जन्म लिया और उस 1000 बच्चों में से 50 ऐसे बच्चे थे जो कि बिना 1 साल कंप्लीट किए ही मर गया, और वो जो 50 बच्चे मरे, उसी 50 बच्चे के संख्या को हम लोग कह देते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़ते हैं फिर। इन केरला, आउट ऑफ 1000 चिल्ड्रन बोर्न, 12 चिल्ड्रन डाई बिफोर कंप्लीटिंग 1 ईयर ऑफ एज। यदि हम लोग बात करें केरला का, तो केरला में एक साल में यदि 1000 बच्चे जन्म लेते हैं तो मात्र 1000 बच्चे में से 12 बच्चे ही मर पाते हैं, ठीक है। अब मरने का कारण कुछ भी हो सकता है, जैसे डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, है ना, कुछ भी हो गया, अस्थमा हो गया, कुछ किसी भी प्रकार का बीमारी हो गया, वो मर गया, लेकिन 1 साल से पहले ही, ठीक है। तो केरला में 1000 बच्चे में कितने बच्चे मरते हैं? मात्र 12 बच्चे मर जाते हैं। तो वहाँ का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना होगा? 12 होगा। क्या कोई दिक्कत इसमें? लेकिन यदि हम लोग बात करें बिहार का, बट इन बिहार द प्रपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन डाइंग विद इन 1 ईयर ऑफ बर्थ इज 42। सोचो, यानी कि बिहार में यदि एक साल में 1000 बच्चे जन्म लेते हैं तो उनमें से 42 बच्चे, 42 बच्चे मर जाते हैं। तो बताओ यहाँ पे बिहार का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना हुआ? 42 हो गया। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे सोचने वाली बात है कि केरला में भी 1000 बच्चे जन्म ले रहे हैं एक साल में, बिहार में भी एक साल में 1000 बच्चे जन्म ले रहे हैं। केरला में मात्र 12 बच्चे मर रहे हैं, लेकिन बिहार में 42 बच्चे मर जा रहे हैं। ये किस चीज़ को इंडिकेट करता है बताइए? हेल्थ फैसिलिटी। बहुत अच्छा बात समझा आपने, मतलब कि केरला का हेल्थ फैसिलिटी बहुत बढ़िया है एज कम्पेयर टू बिहार, इसीलिए बिहार में बच्चे ज़्यादा मर रहे हैं, और इसी को हम लोग कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो समझाना होगा तो क्या आप समझा देंगे क्या होता है? आगे बढ़े, चलो। तो यहाँ पे आपने देखा कि पर कैपिटा इनकम में भी बिहार पीछे है पूरे इंडिया में, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में भी बिहार पीछे है पूरे इंडिया में, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे लिटरेसी रेट का। लिटरेसी रेट मतलब आप समझते हैं पढ़ा लिखा आदमी, है ना, उसका संख्या कितना है, उसी को हम लोग कहते हैं लिटरेसी रेट। देखिए, लिटरेसी रेट रेफर्स टू द प्रपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन दी 7 एंड एबव एज ग्रुप। समझिए ध्यान से, 7 साल या 7 साल से ज़्यादा एज के जो बच्चे हैं, उनमें कितना ज़्यादा बच्चे पढ़े लिखे हैं, उन्हीं को हम लोग कहते हैं लिटरेसी रेट। समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे बात क्या किया जा रहा है? यहाँ पे बात किया जा रहा है ये कि 7 साल या 7 साल से जो बच्चे बड़े हैं, जिनका उम्र 7 साल या 7 साल से ऊपर के हैं, उनमें से कितने बच्चे पढ़े लिखे हैं, उन्हीं को हम लोग कहते हैं लिटरेसी रेट। अच्छा, आपके मन में सवाल आना चाहिए कि सर ये 7 साल से क्यों लिया गया, 5 साल 6 साल का क्यों नहीं लिया गया? इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि उस समय तक बच्चा बेसिकली स्कूल जाता ही है, सीखता ही है चीज़ों को, है कि नहीं। तो उस समय हालांकि बहुत सारे बच्चे तो ऐसे भी होते हैं जो कि 7-8 साल की उम्र से पढ़ाई ही शुरू करते हैं, इसीलिए उस उम्र को यहाँ पे कैलकुलेट नहीं किया गया है।
तो लिटरेसी रेट का मतलब क्या हो गया? लिटरेसी रेट का मतलब ये हो गया कि वो बच्चा या फिर बच्ची जो 7 साल या 7 साल से ऊपर के हैं, उनमें पढ़े लिखे कितने लोग हैं, उसी को कहते हैं हम लोग लिटरेसी रेट। ठीक है, जैसे यदि हम लोग बात करें तो केरला हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट ऑफ 94%, यानी कि केरला में, ऐसे आप इसको समझिए, 94% समझ में नहीं आ रहा है ना, तो ऐसे आप समझिए, मान लीजिए केरला में टोटल पॉपुलेशन 100 है, 100 पॉपुलेशन है, और 100 बच्चे में से 94 बच्चे पढ़े लिखे हैं, तो बच्चे कितने फिर? 6 बच्चे बचे। तो सोचो वहाँ का कितना अच्छा एजुकेशन सिस्टम है। केरला में 94% जो है ना लिटरेसी रेट है, जो कि बहुत हाई है, बहुत ऊंचा है ना। लगभग वहाँ पे हर आदमी पढ़ा लिखा ही है, ऐसा आप समझ सकते हैं, है ना। या फिर समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको ऐसे समझिए, 100 में से 96 बच्चे पढ़े लिखे हैं, तो ये तो बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है ना। लेकिन यदि हम लोग बात करें बिहार का, बिहार हैज़ द लोवेस्ट लिटरेसी रेट ऑफ 62%। बस बिहार में 100 में मात्र 62 बच्चे ही पढ़े लिखे हैं। इसके अलावा जो हमारे बच गए, कितने बच गए? 38 बच्चे अनपढ़ हैं। सोचो, यानी कि बिहार यहाँ पे भी पीछे है। तो पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट, यानी कि सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग कहाँ पे मिलेंगे आपको? केरला में मिलेंगे। और सबसे ज़्यादा कम पढ़े लिखे लोग कहाँ पे मिलेंगे? बिहार में मिलेंगे। केरला में लिटरेसी रेट 94% है और बिहार में लिटरेसी रेट 62% है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट टर्म। चौथा इंपॉर्टेंट टर्म है हमारा इसमें नेट अटेंडेंस रेशियो। ये क्या है जरा समझिए इसको भी। नेट अटेंडेंस रेशियो रेफर्स टू द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन of the age group 14 and 15 years attending school as a percentage of total number of children in the same age group। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सब समझाइए। डेफिनेशन तो आप लिख देंगे, डेफिनेशन हमने आपको लिख दिया तो आप इसको याद करके लिख देंगे, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। नेट अटेंडेंस रेशियो का मतलब क्या है समझिए। वो बच्चा या फिर वो बच्ची जिसका उम्र 14 या 15 साल हो गया है, 14 या 15 साल के बाद कितने ऐसे बच्चे हैं या फिर कितने ऐसे बच्चियां हैं जो स्कूल जा रहे हैं, स्कूल उसके बाद भी पढ़ रहे हैं। जैसे हमारे बिहार में खास करके देखा जाए तो बच्चे 14-15 साल के होते हैं, पढ़ाई को छोड़ देते हैं। और छोड़ने का रीज़न कुछ भी हो सकता है उसके घर में किसी का डेथ हो गया हो, पढ़ाई छोड़ दिया, पूरा अपना काम में लग गया, फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया, बहन का शादी कराना है। यानी कि बच्चे यहाँ पे ना, बहुत सारे बच्चे को आप देखे होंगे जो कि बचपन से कमाना शुरू कर देते हैं, पढ़ाई लिखाई छोड़ देते हैं। तो वही बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि वैसे कितने बच्चे या फिर बच्चियां हैं जो 14 या 15 साल होने के बावजूद भी आगे पढ़ाई करना चाहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं नेट अटेंडेंस रेशियो। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन हकीकत देखा जाए तो बहुत सारे बच्चे इसी बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं अपना। ठीक है, एक डाटा देंगे आपको, एक रिपोर्ट देंगे, उससे आपको मालूम चल जाएगा। जैसे देखिए, इन केरला 83 चिल्ड्रेन आउट ऑफ 100 अटेंडिंग स्कूल, यानी कि केरला में 14-15 साल के ऐसे बच्चे बच्चियां जो है ना, यदि मान लीजिए 100 है तो 100 में से 83 यानी कि 83 बच्चे बच्चियां 14-15 साल उम्र के बाद भी आगे पढ़ना चाहते हैं। समझिए इसको ध्यान से। इसका मतलब क्या हुआ? नेट अटेंडेंस रेशियो का मतलब ये हो गया कि एग्जाम्पल किसका ले रहे हैं हम लोग? केरला का। केरला में मान लीजिए बच्चे और बच्चियां यानी कि बॉयज और गर्ल्स दोनों को मिला के यदि हम लोग बात करें तो 100 में से 83 बच्चे और बच्चियां ऐसी हैं जो कि 14-15 एज होने के बाद भी पढ़ना चाहती हैं। तो बहुत अच्छी बात है ये, है कि नहीं? 83 बच्चे बच्चियां पढ़ना चाहती हैं। मात्र कितने बच्चे बच गए इसमें? हमारे 17 बच गए, वही पढ़ाई के बाद छोड़ देते हैं। 17 बच्चे केवल पढ़ाई छोड़ते हैं, लेकिन 83 बच्चे पढ़ाई करते हैं। ठीक है, आगे लेकिन बात करें तो हम लोग बिहार का, बट इन बिहार ओनली 43 चिल्ड्रेन आउट ऑफ 100 अटेंडिंग स्कूल। यदि बात करें बिहार का तो बिहार में 100 बच्चे में से मात्र 43 बच्चे ही ऐसे होते हैं जो कि 14-15 साल होने के बाद भी आगे पढ़ते हैं। यानी कि जो हमारे बच गए, कितने बच गए? लगभग आधा आधी तो बच ही जा रहा है ना। हाँ, 57 के आसपास बच रहा है। 57 बच्चे बिहार में ऐसे हैं जो कि 14-15 साल के बाद पढ़ते ही नहीं है, पढ़ाई ही छोड़ देते हैं। और पढ़ाई छोड़ने के कारण कुछ भी हो सकता है ना। तो ये हो गया हमारा। देखिए, अच्छा यहाँ पे हमने 3-4 इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में बात किया। इन सब में से सबसे पीछे कौन निकला? बिहार निकला। तो बिहार को बहुत ज़रूरी है कि उसको कुछ काम करना चाहिए, है ना। इन सारे चीज़ों को सुधारना चाहिए, तभी ये एक डेवलप स्टेट के कैटेगरी में आ पाएगा। कोई दिक्कत इसमें? चलिए, तो यहाँ पे हमने बेसिकली हमने आपको नेट अटेंडेंस रेशियो क्या होता है ये हमने आपको बताया, लिटरेसी रेट क्या होता है ये भी आप लोग जान गए, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट क्या होता है ये भी आप जान गए, और पर कैपिटा इनकम क्या होता है वो भी आप जान गए।
चलिए, तो ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे पब्लिक फैसिलिटीज़ के बारे में। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।